ऑपरेटिव्स के लिए ये वेपन सप्लाई करता था। अगली बड़ी खबर पानीपत से है। पानीपत से एक अहम जानकारी का रुख करेंगे। अर्चना गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के जो आंदोलन है उस पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं, झारखंड क्यों नहीं जाते राहुल गांधी। उन्होंने आगे कहा कि संसद में विपक्ष हंगामा करता है और झारखंड के आंदोलन पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी को संसद चलने देना चाहिए और मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल मानसून सत्र अब समापन की ओर है। जैसा कि सभी जानते हैं 13 तारीख तक संसद का मानसून सत्र है और इसमें तमाम अहम बिलों को लेकर सरकार कवायद कर रही है। जिसमें महिला आरक्षण बिल है उस पर भी सरकार चर्चा करना चाहती है। विपक्ष के साथ परिसीमन बिल है जिसे डिलिमिटेशन बिल कहा जाता है, उस पर भी सरकार बात करना चाहती है। और इसी को लेकर अब राहुल गांधी के रवैये पर या यूं कहें विपक्ष के रवैये पर सदन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने तीखा हमला बोला है। पहुंचे कि राहुल गांधी आप संसद से भागिए मत। देश के यशस्वी गृह मंत्री हर चर्चा के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सदन से मत भागिए। चर्चा में शामिल होने का साहस आप रखिए। पिछले दिनों आपने देखा कि बार बार राहुल गांधी झूठ बोल बोलकर एक भ्रामक प्रचार करके संसद चलने दे नहीं रहे। कभी विषय पूछा जाता है, कभी विषय पूछा जाता है। सबसे पहले उन्होंने विषय रखा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए, नीट पर चर्चा की गई। एक ऐसा कठोर कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लेकर आई कि 10 वर्षों का कठोर दंड होगा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। पेपर लीक गैंग में जितने भी लोग शामिल थे या आगे जो भी कभी कोई इस तरीके का अपराध करने की प्लानिंग भी करेगा तो उसकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि वो 10 करोड़ का जुर्माना अगर वो नहीं जमा करा पाया तो उसकी संपत्ति कुर्क करके वो 10 करोड़ रुपए उससे सरकार वसूलेगी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा कि जंतर मंतर पर गोली चली, जबकि कोई भी गोली जंतर मंतर पर नहीं चली। हर रोज एक नया झूठ लेकर वो प्रेस के सामने उपस्थित होते हैं। हर रोज कोई ना कोई नया झूठ लेकर वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो भारत का युवा पीढ़ी भारत के युवाओं के साथ खड़ी है। भारत के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। हम उनकी एक एक समस्या दूर करने के लिए उनके साथ खड़े हैं।